प्रिय आईएएस एस्पिरेंट्स, जापानी भाषा में एक शब्द है काइका, पहली किरण। मुझे जापानी नहीं आती। मैंने बहुत सी भाषाएं सीखी लेकिन जापानी नहीं सीखी। मैंने इकिगाई नामक पुस्तक में ये शब्द पढ़ा और इस शब्द का अर्थ है पहला प्रस्फुटन, पहली किरण, कली का खिलना। एक ही बार खिलती है कली। एक कली तो एक ही बार खिलेगी ना, फिर तो वो फूल कहलाएगी। ऐसे ही बच्चों, जब आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो प्रतिदिन ये कायिका क्षण, कायिका मोमेंट खोजो। जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते समय अचानक आपके मन में बोध ही पैदा होती है, जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको लगता है कि ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ये ऐसे लिखना चाहिए, ये ऐसे बोलना चाहिए। पढ़ना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, लिखना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन, बोलना चाहिए इंटरव्यू। इन तीनों जगहों पर प्रिलिमिनरी में तो पढ़ के टिक करना है ना, लिखना तो है नहीं। मेंस में लिखना है और इंटरव्यू में बोलना है। तो ये प्रथम प्रस्फुटन, जो फर्स्ट अवेकनिंग होती है, प्रथम जागरण, इसका कोई पुनर्जागरण नहीं है। ये नहीं कि बार बार जाग रहे हैं उसी सब्जेक्ट पे, नए नए विषय पे नया नया जागरण होगा, हर बार जागरण होगा। ये कायिका मोमेंट बार बार आएगा और ये कायिका मोमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। याद रखिए, आईएएस पीसीएस हंसी मजाक में पढ़ाने की चीज नहीं है। आईएएस पीसीएस हंसी मजाक में पढ़ने की भी चीज नहीं है। आईएएस पीसीएस जल्दी जल्दी बोल के और बहुत सारी चीजें इकट्ठी करा देने की भी चीज नहीं है। बड़ी गंभीरता से, धैर्य से समझने की, लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस की चीज है। आप एक बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। रेलवे के डिब्बे गिनने की मशीन के बारे में अगर आपने जान भी लिया तो आईएएस में कहीं काम नहीं आएगा। प्लेटफार्म पर बॉक्स लगा होता है, उसका क्या काम है, या रेलगाड़ी के दो डिब्बों के बीच में ये फलाना जो है लंगर लगा होता है, इसका क्या काम है, या हर स्टेशन पर स्टेशन का एक कर्मचारी जो है वो इंजन ड्राइवर को एक गोला देता है, वो क्या काम आता है, ये जानने से आपका आईएएस पीसीएस क्लियर नहीं होगा। रेलवे के एग्जाम्स में हो सकता है पूछा जाता हो, मुझे ज्ञान नहीं है, छोटे परीक्षाओं में, लेकिन ये आईएएस की चीज नहीं है। आपको रीलों में और तमाम सारे ऐसे अध्यापक पैदा हो गए हैं जो यही सब पढ़ा रहे हैं। आईएएस पीसीएस के लिए 6-7 हज़ार का बैच भी निकाल दे रहे हैं। देखा देखी कोई 5 हज़ार का बैच भी निकाल दे रहा है। कल को 5 रुपए में आईएएस का बैच बन जाएगा, ये भी होगा, देख लेना। 2 रुपए में आईएएस का बैच, भेलपूरी हो गई, वो भी 2 रुपए की नहीं आती। साल भर तक इनका तांडव आपको अभी देखना पड़ेगा। करोड़ों कमा के ये जो है शांत हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक भी स्टूडेंट इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने लोग इनसे पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट तो कभी होंगे नहीं। तब लोगों को समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जो जेब में थे वो भी गंवा दिए। इससे अच्छे तो आनंद प्रदीक्षित के क्लास थे, कम से कम पहुंच में नहीं थे तो पैसे तो हमारे पास थे। मुझसे पूछते थे, गुरुजी आपका बैच की फीस क्या है? मैंने कहा 1,35,000 रुपये। बच्चे के पास 1,35,000 नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये हैं। तो कम से कम
मैंने उससे वो 8-10 हज़ार तो नहीं लिए, वहां तो वो भी चले गए, सिलेक्शन तो होना नहीं। तो काइका मोमेंट आपको स्वतः प्राप्त होगा, आपको उसमें मेरी भी जरूरत नहीं है। मुझसे अगर पढ़ते हैं तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ये जागरण जो है तुरंत हो जाएगा, नहीं पढ़ते हैं तो कई साल लग सकते हैं वहां तक पहुंचने में। लेकिन जो मार्ग से भटका रहा है, पढ़ना चाहिए डीडी बसु की संविधान, और वो रेलवे स्टेशन पर लगे हुए बॉक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, कपिल शर्मा की तरह पढ़ा रहा है आपको, उससे आप भटक जाते हैं। और सिलेक्शन की राह पे अकेले पढ़ते तो शायद निकल जाते, लेकिन उसके भटकाने के बाद आप रास्ता भटक गए और कभी सेलेक्ट न होने वाली रास्ता पर चल पड़े। मैं इस चैनल पर मेरा बहुत मन करता है कि ना हो, आप लोग देखते ही नहीं हैं। अब आप तो देख ही रहे हैं, आपसे क्या शिकायत करें। लेकिन लोग नहीं देखते, लोगों को रील पसंद है, लोगों को हंसी मजाक करके पढ़ाना पसंद है, लोगों को जोकर पसंद है, टीचर नहीं। मैं जोकर नहीं हूं, मैं आपका गुरु हूं। तो बेटे, स्टडी करिए, गंभीरता से करिए। जोकरों के भरोसे आईएएस की तैयारी नहीं होती। काइका मोमेंट जो है वो पैदा करिए, यही मुझे कहना है। इसको पैदा करने के लिए गंभीर लगन से पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्त लगन चाहिए, तभी काम चलेगा। थैंक यू।